टोटल प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है। आज टोटल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पेसीओएस का बताना चाहता हूं क्योंकि ये कहीं कहीं आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज वाई। देखिए पेसीओएस में क्या होता है कि आप टू इन्फिनेटिव का भी पेसीओएस बनाते हैं कभी कभी। अब टू इन्फिनेटिव का पेसीओएस कैसे बनता है वो देखो। पहले तो ये समझो कि टू इन्फिनेटिव होता क्या है ना, और ये किस तरीके से आपको वर्क करता है। फर्स्ट वी नीड टू सी दिस। देखिए टू इन्फिनेटिव मतलब जैसे आपने कहा मैं यहां हूं तो आप कहोगे आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहां हूं। ओके, टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, मैं यहां हूं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं आपसे कहूं कि यू हैव टू मेक अ पेसिव वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट का पेसिव वॉइस बनाना है, तो जनरली आपके दिमाग में ये आता है कि पेसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस जो होता है उसमें हम वर्ब को यूज करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू इन्फिनेटिव में ये टू के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर उसका पेसिव वॉइस आप बना रहे हो तो याद रखना वो ऑब्जेक्ट वहां से हट जाता है और टू के बाद में बी लगता है और फिर आपका V3 आता है। ऐसा इस तरीके से कुछ बनता है वो। ठीक है, तो आइए मैं वही टेक्निक आपको एक्सप्लेन करता हूं और उनमें क्या डिफरेंसेस होता है वो भी हम देखते हैं। जैसे आप जब कहोगे आई एम हियर टू टीच यू, मैं यहां हूं आपको पढ़ाने के लिए, मैं यहां हूं इंग्लिश को पढ़ाया जाने के लिए, तो आप इस सेंटेंस को इस वे में कहोगे आई एम हियर फॉर इंग्लिश, मैं यहां हूं इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश के लिए पढ़ाया जाने के लिए, टू बी टॉट। तो आपने यहां बोला आई एम हियर टू टीच इंग्लिश, यहां आपने बोला आई एम हियर फॉर इंग्लिश टू बी टॉट, आई एम हियर इंग्लिश टू बी टॉट। तो यहां आपने सीखा टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना। कम ऑन, टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना। ऐसे ही टू स्पीक बोलना, टू बी स्पोकन बोला जाना, टू प्ले खेलना, टू बी प्लेड खेला जाना, टू डिसाइड डिसाइड करना, टू बी डिसाइडेड डिसाइड किया जाना। अब इसको आप कहीं भी लगा सकते हो जहां लगाना चाहो, जैसे आप टू टीच को कहीं भी लगा सकते हो, ऐसे ही आप टू बी टॉट को जहां लगाना चाहते हो लगा सकते हो। टू बी टॉट का मीनिंग याद रखिएगा, क्या निकलेगा? टू बी टॉट का मीनिंग निकलेगा पढ़ाया जाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। टू टीच का मतलब होगा पढ़ाने के लिए और पढ़ाया जाने के लिए, पढ़ाया जाना या पढ़ाया जाने के लिए, यह विशेष ध्यान देना। पढ़ाना टू टीच, पढ़ाया जाना टू बी टॉट, टू स्पीक बोलना, टू बी स्पोकन बोला जाना, टू प्ले खेलना, टू बी प्लेड खेला जाना। यू नो व्हाट, ऐसे टू डिसाइड किसी चीज को डिसाइड करना, एंड टू बी डिसाइडेड किसी चीज का डिसाइड किया जाना, या फिर किसी चीज का डिसाइड किया जाने के लिए। अगर के लिए का मीनिंग निकालना तो के लिए का मीनिंग में निकल जाएगा। अब इनको प्रैक्टिकली सेंटेंस में यूज करते हैं। आ जाओ, मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जाने के लिए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जाने के लिए आप ये भी कह सकते हो शानदार तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाने के लिए हमने कुछ न्यू कोर्सेस लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब देखो इस बात को जब आप इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे टू बी टॉट इंग्लिश इफेक्टिवली, to be taught English effectively, you know, we have launched some new courses। आप देख सकते हैं टू बी टॉट इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाए जाने के लिए। एक्चुअल में ये टू बी वाला कॉन्सेप्ट आप अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, है ना,
कहीं भी कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट टू बी वाला मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा सेंटेंसेस नीड टू बी स्पोकन, ध्यान देना थोड़ा सा। यहां बात किसकी हो रही है? सेंटेंस की, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है और हमने यहां पर क्या लगाया है? टू बी स्पोकन। तो ये जो टू बी स्पोकन आया, ये आपका यही वाला है, टू बी टॉट, टू बी स्पोकन। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप टू के बाद में, स्पेशली किसके बाद में? टू के बाद में, अगर आप उसका पेसिव बना रहे हो तो आपको बी लगाना है और फिर उसके बाद आपको V3 लगाना है। आप देख लो ना, हैज़ टू क्या हो जाता है? हैज़ टू बी। हैड टू क्या हो जाता है? हैड टू बी। विल हैव टू क्या हो जाता है? विल हैव टू बी। मतलब जहां भी आपका टू लगा रहेगा, टू के बाद आप बी लगाते हैं और बी के बाद उसका V3 मीनिंग निकालते हैं। मतलब आपकी भाषा में मैं कहूं तो टू प्ले खेलना, टू बी प्लेड खेला जाना, टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक नया टॉपिक पढ़ाया जाना है, तो अ न्यू टॉपिक हैज टू बी टॉट। ये आ गया भाई आपका पढ़ाया जाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना। अ न्यू टॉपिक हैज टू बी टॉट, एक नया टॉपिक पढ़ाया जाना है, ठीक है। सेंटेंसेस बनाए जाने हैं, क्या बोलोगे? बोलो। सेंटेंसेस बनाए जाने हैं, सेंटेंसेस have to be made, sentences have to be made। आप इसका एक और तरीका हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हो, sentences are to be made, sentences are to be made, sentences are to be made बनाए जाने, to be written लिखे जाने, to be understood समझे जाने, you know। मैंने कहा all the victims, या ऑल आगे लिख दो, ऑल द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, ठीक है। बाढ़ के सारे विक्टिम्स को आर टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। बाढ़ के सारे विक्टिम्स को आर टू बी शिफ्टेड अ न्यू प्लेस, एक नई प्लेस पर शिफ्ट किया जाना है। ओके, व्हाट आई वांट यू ऑल कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आप टू बी वाला, ये विशेष ध्यान दे, क्योंकि न्यूज़पेपर मैगजीन्स में बहुत बार आप लोगों को टू बी प्लस V3 वाले सिचुएशंस आती हैं एंड वी गेट कंफ्यूज्ड हाउ दिस सिचुएशन इज बीइंग यूज्ड एंड फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स दे कीप आस्किंग अस द सेम थिंग, सर हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये आपका इस तरीके से बनता है। तो आप जब भी कभी आपको टू बी के बाद में V3 लगा दिखे तो याद रखना, टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना, टू स्पीक बोलना, टू बी स्पोकन बोला जाना, टू राइट लिखना, टू बी रिटन लिखा जाना, टू एक्सप्लेन समझाना, टू बी एक्सप्लेन समझाया जाना, टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना। मतलब जब भी टू बी के बाद में आपको V3 आ रहा है तो उस काम को किया जाना, मतलब उसमें आपको वर्क को किया जाने वाली प्रोसेस है, मतलब वो आपका टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस आप इसे कंसिडर कर सकते हो, या जो अपनी भाषा में कह सकते हो कि भाई हैज़ टू का हैज़ टू बी हो गया, हैड टू का हैड टू बी हो गया, विल हैव टू का विल हैव टू बी हो गया, टू बी का टू बी V3, दैट इज द रूल, राइट। चलो अब यहां पर मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं जो आप अपने हैंड से इनको चेंज करके बताएंगे पैसिव में, देखते हैं आप कैसे करते हैं। मैंने कहा शी इज अ टीचर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि शी इज अ टीचर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, और आपसे कहा गया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। आपको करना क्या है, शी इज अ टीचर, तो इसका होगा शी इज अ टीचर, सॉरी इसको टीचर कर लो पहले, शी इज अ टीचर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, सो शी इज अ टीचर। अब ये जो है ना दिस टॉपिक, इसको फॉर के साथ आगे लगा दें, फॉर दिस टॉपिक। अब लिखना है आपको टू एक्सप्लेन को लिखना है टू बी एक्सप्लेन्ड। इसी बात को दूसरे तरीके से हमने पैसिव में बोल दिया। अब हिंदी देखो इसका, वह एक टीचर है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, और शी इज अ टीचर फॉर दिस टॉपिक, वह एक टीचर है इस टॉपिक के लिए
पढ़ाया जाने के लिए, टू बी टॉट, टू बी एक्सप्लेन्ड, समझाया जाने के लिए, यू नो. सो यू कैन सी दैट टू बी एक्सप्लेन्ड. टू बी एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है एक्सप्लेन किया जाना. ठीक है. सो शी इज अ टीचर फॉर दिस टॉपिक टू बी एक्सप्लेन्ड. वही टीचर है, इस टॉपिक को पढ़ाया जाना. सो दिस इज द वे टू वर्क. ये तरीका होता है, ये पैटर्न होता है. और कहीं ना कहीं जो है समहाउ चीज़ें जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है और बहुत बड़ी डील नहीं है. अगर आप समझ के स्टडी करोगे देन इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. नथिंग लुक्स टफ, नथिंग लुक्स डिफिकल्ट एंड थिंग्स गो ईजी, यू नो. चलिए नाउ ऐसे देखो, मैं कुछ रैंडम टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ. यू जस्ट हैव टू डू दिस इज अ पेन टू राइट any sentence. Rohan is a good boy to do this work. रोहन एक अच्छा लड़का है. This is the perfect place leave इतनी ले लो. They are not responsible to do this work. वो इस काम को करने के लिए जिम्मेदार नहीं है. ठीक है. चलो सबसे पहले दिस इज अ पेन टू राइट एनी सेंटेंस. सो दिस इज अ पेन फॉर एनी सेंटेंस टू बी रिटन. क्या हो जाएगा? दिस इज अ पेन फॉर एनी सेंटेंस टू बी रिटन. मतलब ये एक पेन है. दिस इज अ पेन फॉर एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लिए टू बी रिटन, लिखा जाने के लिए. सो दिस इज द थिंग. सेकेंड, रोहन इज अ गुड बॉय. बॉय मिसिंग है. रोहन इज अ गुड बॉय टू डू दिस वर्क. मतलब रोहन इज अ गुड बॉय फॉर दिस वर्क टू बी डन. अब हिंदी देखो. रोहन इस काम को करने के लिए अच्छा लड़का है. मतलब रोहन एक अच्छा लड़का है इस काम के लिए, किए जाने के लिए. इस काम के किए जाने के लिए रोहन अच्छा लड़का है. दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू लीव. दिस इज द, एज इट इज करना, कुछ नहीं करना. परफेक्ट प्लेस टू बी लिव्ड. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? टू लिव रहना, टू बी लिव्ड रह जाना. रह जाने के लिए ये परफेक्ट प्लेस है. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस वर्क. सो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क टू बी डन. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क टू बी डन. इस काम को किए जाने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है. सो ऐसे टू इन्फिनेटिव के पेसिव वॉइस भी आपको पता होना चाहिए. और जब भी अब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, मैगजीन्स रीड करोगे, सो इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटेंस इज ऑल अबाउट, है ना. और कोई बहुत बड़ी डील नहीं है.